आप सब अच्छा मौसम। आज मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और फार्मूले बताऊंगी परसेंटेज पे। मैंने कल के वीडियो में आपसे बताया था कि मैं नहीं बता पाई थी, तो लेकिन आज और दोस्तों मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में कहना चाहूँगी कि थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम है और लॉकडाउन की वजह से बोर्ड की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब SSC या CGL रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको जो भी मैं फार्मूले से बताती हूँ और पता देखिए ट्रिक्स जो होते हैं, ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक आपके जैसे होते हैं भूल भी सकते हैं, और लेकिन फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक वो बताऊंगी जो क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में फॉलो हो सके। कोई अगर डिवाइड मल्टीप्लाई का ही दो तीन डिजिट का है तो वो सब पे फॉलो, ऑड हो या नंबर हो, ठीक है ना, विषम सम संख्या जो भी होगी सब पे वो ट्रिक फॉलो हो सके। तो मैं यूट्यूब पे सबके बहुत सारे ट्रिक्स आते रहते हैं, तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो सम और विषम यानी ऑड और इवन दोनों पे फॉलो होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन परसेंटेज का। टिप्स कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके फार्मूले में आपको बता दूँ। थोड़ा फार्मूला अगर फार्मूला ज़्यादा थोड़ा और थोड़ा कल के वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज हमारा क्या होता है? प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। यहाँ आपको दिखाई दे प्रतिशत होता है कितना? 100 से, ठीक है। हमारा होता है परसेंटेज, ठीक है ना। और अब ध्यान देते हैं, आते हैं मेन पॉइंट पे अपने जो परसेंटेज में हमको पढ़ना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है आप इसको अगर आपसे कोई पूछता प्रतिशतता क्या होता है, या फिर आपके ऑप्शनल में भी दे सकता है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे इसका ऑप्शनल प्रतिशतता होता क्या है? प्रतिशतता हमारा होता है क्या? प्रतिशतता इसे बोलते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत लिख लीजिए या फिर प्रतिशतता दिक्कत हो तो प्रतिशत लिखिए, वो कोई चेंज नहीं, ठीक है। प्रतिशत जैसे क्या पूछता क्या था? प्रतिशत वह भिन्न है, यानी वो फ्रैक्शन है जिसका हर कितना हो? 100 हो, यही क्या उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो? 100, डिनोमिनेटर कितना हो? 100, ठीक है ना। तो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाता है। इतना आपको समझ में आया? X%, A%, B% सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, X% हम ले लेते हैं X%, ठीक है। हमने X% लिया, तो X% जब हम ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा? X% यानी X यानी कितना हो जाएगा? 100। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए इसमें मैं आपको एग्जांपल, मैं फॉर्मूला बताऊंगी, इस पर आपको मैं एग्जांपल भी बताते चलूँगी, ठीक। ध्यान से देखिएगा। जैसे हम आपसे लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं 24। एग्जांपल हमने क्या लिया है? 24% क्या हो जाएगा? 24% का मतलब 100, क्या हो जाएगा? 100। आप यहाँ देखिए 24 यानी सॉल्व करने की कोशिश और इजी में करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से आप देखते चलिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली इसको कर सकते हैं 6, और इससे देखिए आपका एक और भी होता है, ऐसे डायरेक्ट कर देगा 25 2 जा 100 होता है, और 24 यहाँ पे सॉरी 6 4 जा 24 ये भी होता है, ठीक है। तो 6 अपान कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका परसेंटेज ये हुआ आपका एक, ये भी आंसर हुआ। अब एक जैसे आपको उसमें पॉइंट में अगर दे दिया, पॉइंट में अगर हम एक ले लेते हैं 0.8%, कितना मैंने ले लिया? 0.8%। तो 0.8% का मतलब क्या है? 0.8 लिखेंगे, अपान कितना लिखेंगे? परसेंट यानी 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे, तो जितने डिजिट रहेंगे पॉइंट के बाद उतना जीरो नीचे बढ़ता जाए। एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो बढ़ेगा, तो 8 अपान कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। आपको दिख रहा है। इसे कट करने की कोशिश करें और ईजी करें, तो अगर देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। हमारा कितना बना? 500 बना। 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना बना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 1/125। ये हुआ हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अगर X%, A%, B% पूछता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सेम, ठीक है। ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ऐसे आएंगे आपको, ठीक है ना। इसको बेसिक थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जैसे होगा परसेंट, आपका जैसे A/B देता है आपको, फॉर द एग्जाम्पल जैसे आपको A/B देता है तो उस पर आप ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दे रहा है A/B, फ्रैक्शन आपको दे रहा है A प्रतिशत व्यक्त करने के लिए, ठीक है। A/B, इसका आप क्या करेंगे? A/B उसे कितने में? प्रतिशत में व्यक्त करना। प्रतिशत यानी किस में? 100 में व्यक्त करना है। A/B को किस में व्यक्त करना है? 100 में। तो क्या लिखेंगे? A/B व्यक्त करना है यानी कि गुणा करना, क्या
गुणा कितने से, 100 से। तो आपका ये हुआ a अपन b का। अगर जब पूछता है फ्रैक्शन को a अपन b के प्रतिशत में क्या करना है, परसेंट में व्यक्त करिए। 54 अपान ले लीजिए 26 को प्रतिशत में व्यक्त करिए। तो आपको समझ में आ गया कैसे व्यक्त करना है। फिर सिर्फ ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आप देखते हैं। इसमें चलिए एक एग्जांपल लेकर आप देखिए 5.8, ठीक है। 5.8 दे रहा है तो 5.8 इंटू क्या कर लेंगे 100, ठीक है। एक ले लेते हैं एग्जांपल ऐसे इजी छोटा सा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 जा कितना होता है 100, कितना हो जाएगा अपॉन में 125 अपॉन लास्ट नीचे कितना है 2। ये होगा इसका आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे आप अगर और इजी करना चाहेंगे तो राइट में इसका आंसर आ जाएगा। कितने में, राइट में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका पॉइंट में और देखते हैं। आपको दिया 0.4, कितना दिया है 0.4। सबसे पहले हम इसे पॉइंट को हटाएंगे। 4 अपॉन कितना लिखेंगे, वहाँ 100 लिख देते थे क्योंकि मुझे वहाँ से 100 से व्यक्त करना था, इसलिए मैंने 100 लिखा था। और जब मैंने उसको पॉइंट हटाया तो 1000 लिखा था नेक्स्ट वाले में, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, क्योंकि एक ही डिजिट लगा है। कितना, एक ही डिजिट लिखा है तो कितना लिखा जाएगा 10। अब यहाँ देखिए, अब इसे हम व्यक्त करेंगे 1/10 इंटू कितना लिखेंगे 100, कितना लिखेंगे 100। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पे देखिए आपका 10 से 10 यहाँ से 10, यहाँ पे 100 और यहाँ पे आपको इतना हुआ। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। आपका 1 0 0 कैंसिल हुआ तो यहाँ कितना बचा आपका 10, कितना बचा 10, 10 4 जा कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 40%। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के देंगे, ये 10 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया ना एक डिजिट रहेगा तो यहाँ 10, और उसमें मैंने 100 लिखा था क्योंकि हमें 100 से क्या करना था, प्रतिशत में क्या व्यक्त करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, पहले इसको पॉइंट में चेंज करें फिर 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ये आप नोट कर लीजिए। थोड़ा वॉइस पे और कैमरे में थोड़ी कमी है, काम आगे पीछे होने लगता है, तो आप इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना गया है। और ये हमेशा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल भी एग्ज़ाम हो, यूपीपी का हुआ, बैंक से के रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्म आते हैं सब में इस टाइप के परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सारे बेसिक आपको बताए जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट आपको आते हैं क्या है, जैसे यदि अब इसमें आपका क्या है ए बी से बड़ा होगा, कभी बी ए से कम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें जैसे अगर दे रहा है यदि ए की वैल्यू यानी ए का मान आपको क्या है 20 से क्या करे, कितना परसेंट, आर परसेंट कितना हो अधिक हो, तब हमारा फार्मूला क्या होगा, आर परसेंट जब अधिक हो तब इसमें मेरा फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला तब, इसका मतलब जाने जब अधिक है तो आपको पता है तो बी का मान ए से क्या है कम ही तो है। तो इसका मतलब क्या है बी का मान, बी की वैल्यू क्या है ए से कम है, बी का वैल्यू ए से क्या है कम है। तो कम है का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, बी से कम है तो आर अपान कितना परसेंट है, कितना अधिक है आर, किसमें कितने में अधिक है 100%, और कितना आर परसेंट अधिक है इंटू कितने परसेंट में 100। ये इसका फर्स्ट फार्मूला। अब यही अगर कमी की बात करें, किसकी कमी की, बी पॉइंट, अगर यही ये तो ए पॉइंट हुआ और यही बी पॉइंट कमी की बात करें, यदि यही बस हमें चेंज कर देना है, यदि ए का मान क्या होगा, ए की वैल्यू ए का मान बी से क्या हो कम, आर परसेंट कितना, आर परसेंट क्या हो कम हो, क्या हो कम हो, तो यानी बी का मान ए से क्या है, बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा अधिक है, क्या है अधिक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अधिक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए आर अपान, जहाँ हमने अधिक में मतलब कम में ऐड किया था वहाँ यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब 100 माइनस आर हो जाएगा, 100 माइनस आर इंटू मल्टीप्लाई ये सेकेंड फार्मूला, ठीक है। अधिक की बात करेगा तो माइनस, कम की बात करेगा तो प्लस, ये थोड़ा अपोजिट होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी की वैल्यू पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बी की वैल्यू कह क्या रही है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूले पे, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, यदि आप किसी वस्तु पर आर परसेंट वृद्धि हो रही है, फिर उस पर क्या है मद आने खर्च आने पर, अगर आर परसेंट वृद्धि हो रही थी यानी वस्तु में क्या होने लगी है खपत, कमी होने लगी, क्या होने लगी है कमी होने लगी। तो जैसे हम आपको पता है किसी वस्तु में, लिखिए यहाँ पे थर्ड फार्मूला, किसी वस्तु में, किसी
वस्तु में भाव से क्या होगा, भाव में कितने परसेंट, R% क्या होने लगे, वृद्धि होने लगे, क्या होने लगे, वृद्धि। तो अगर R%, अगर किसी वस्तु में R% वृद्धि हो रही तो उस वस्तु में क्या हो रही है, खपत होने की हो रही है, क्या हो रही है, खपत की कमी होने लगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। वृद्धि हो जाने पर, क्या हो जाने पर, वस्तु में R% वृद्धि हो जाने पर तो खर्च क्या होंगे, खर्च ना बढ़े तो हम इस पर क्या करेंगे, खर्च ना बढ़ने पाए तो हम इस पर क्या करेंगे, तो वस्तु खर्च ना बढ़ तो वस्तु की खपत क्या निकालेगी, वस्तु की खपत में क्या निकलेगी, जरा आप ध्यान से देखिए। वस्तु की खपत में, अगर वस्तु की खपत हो रही तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, R/, वस्तु की खपत हो रही है तो हमारा ये जुड़ जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब कमी हो रही तो जुड़ेगा और जब लगेगा, ठीक है ना। अगर R% की वृद्धि हो रही तो खपत कितनी हो रही है, R%, कितनी, R% की वृद्धि में कि वस्तु की खपत कितनी हो रही, R/100 + R × 100। तो ये क्या हो रहा है, ये खपत किसमें, वस्तु में, ठीक है। ये इसका फार्मूला। इसी का B पॉइंट देखिए, अगर वस्तु में R% कमी आ जाए तो, अगर वस्तु में R% कमी आ जाए तो खर्च कम ना हो, क्या हो, खर्च कम ना हो। तो इसमें क्या था, खर्च कम ना बढ़े, ठीक है। तो खर्च ना बढ़े तो इसमें क्या होगा, खर्च कम ना हो। तो इस पर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, वस्तु, यहाँ जो चीज़ लिखे थे यहाँ की, किसी वस्तु में भाव से R% की वृद्धि। चलिए हम लिख कर दिखा देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। किसी वस्तु के R%, यहाँ क्या हो जाएगा, R% कमी, क्या, कमी आ जाने पर तब हमारी वैल्यू क्या हो, कमी आ जाने पर तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। यानी वस्तु में अब क्या हो रही है, वस्तु की खपत में वृद्धि हो रही है। वस्तु की खपत में क्या हो रही है, खपत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, क्या हो रही है, अब वृद्धि हो रही। तो अब आपको यहाँ पता ही चल रहा है क्या हमको करना, R/100 माइनस, कहाँ जब वृद्धि हो रही क्या हो जाएगा, माइनस × 100%, ठीक है। ये हुआ सेकंड फॉर्म। तो आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत ज़्यादा। ऐसे आपके भी इसमें ईयर्स में भी आते हैं ना, साल में 2 साल 3 साल 4 साल 6 जाते हैं, R1 R+ R3 करके ऐसे क्वेश्चन ये भी इसमें परसेंटेज में आते हैं। तो अभी आपके इसमें एक ही बहुत सारे फार्मूले होते हैं परसेंटेज के, उससे आपको समझना पड़ेगा एकदम ध्यान से। बेसिकली फार्मूला परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या आपको फार्मूला समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और इसको आप देखा, क्योंकि अगर आवाज़ आगे पीछे हो रही हो, वीडियो में लिखने का काम पीछे और बोलने का काम आगे, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। थोड़ी दिक्कत है लॉकडाउन में, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, घर में रहिए, सेफ रहिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं अगला क्या होगा, चौथा। अगर जनसंख्या किसी n वर्ष की बात करें, क्या, किसी जनसंख्या की शहर की बात की जाए और उसके बाद P% क्या हो, जनसंख्या क्या हमारा हो, P हो, और उसमें कितने R% वार्षिक दर से क्या क्या बढ़ोतरी हो, मतलब बढ़े। तो इसमें क्या हमारा फार्मूला होता है, जैसे कि n वर्ष, हम क्या करें, n वर्ष, ठीक है, n वर्ष बाद क्या हो रहा है, बाद क्या, n वर्ष जनसंख्या बाद, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ जनसंख्या 1 बात कर रहा है, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + R/100, कितने वर्ष बाद, n वर्ष। पावर कितनी लग जाएगी, n लग जाएगी। इतना समझ में आ गया, पावर कितनी लग जाएगी, n लग जाएगी। यहाँ आप दिखाई दे रहा हो तो पावर कितनी हो जाएगी, n, किसके, n वर्ष बाद, किसकी बात कर रहा है, n वर्ष बाद। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी में आप ध्यान से देखिए, अगर आपको दे रहा है n पूर्व बाद, अगर इसी का B फॉर्म बोल रहा है, n वर्ष की बात की, अब n वर्ष के पहले की बात कर रहा है, n वर्ष के पहले की बात कर रहा है, n वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, n वर्ष बाद पूर्व जनसंख्या क्या थी, ठीक है, n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो इसकी क्या हो जाएगी हमारे फार्मूले, P/, क्या हो जाएगा, P/1 + R/100। ये पूर्व की बात कर रहा है, किसकी, पूर्व की बात कर रहा है। पावर कितनी हो जाएगी, n। इतना समझ में आया आपको।
P/1 + R/100 पावर, और किसकी बात कर रहा है, पूर्व की, और ये बाद का फार्मूला हुआ, और ये क्या हुआ हमारा, पूर्व की बात किया। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ गएगा फार्मूला। जब n वर्ष की बात करें और जब n कि R1 R2 मतलब 2014 2015 16 17 ऐसा कोई उठा के ले लीजिए, 2016 17 18, तो उसमें क्या होता है आपका फार्मूला, वही P R, यहाँ ये जो फार्मूला P/1 + R2 + R3। चलिए वो फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, यहाँ आप ध्यान इसको नोट कर लीजिए। ये सारे सिर्फ फार्मूले मैं बता रही हूँ कैसे आपको इस पर ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे अब आपको क्या किया जा रहा है, अगर माना किसी शहर की जनसंख्या P है और उसको क्या कर रहा है, ये पहले दूसरे तीसरे वर्ष में R1%, R2%, R3%, पहले दूसरे तीसरे में कितना जनसंख्या, माना जनसंख्या कितनी है, माना जनसंख्या कितनी है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या क्या है, P है। ठीक है, P है, तो दूसरे पहले क्या हो जाएगा, पहले दूसरे, ऐसे बात कर रहा है, दूसरे फिर तीसरे, ऐसे बात मतलब क्वेश्चन आपको दे रहा है। ठीक है ना, पहले वर्ष दूसरे तीसरे वर्ष, हमारा क्रमशः क्या होगा, R1%, R2% और क्या हो जाएगा, R3%। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या, मतलब कितने वर्ष की बात की, वर्ष की बात किया, कितने वर्ष की, 3 वर्ष की बात किया ना इसने, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तब इसका बहुत इजी है, जो आपको पहले भी मैंने बताया। बस क्या करना है, यहाँ जहाँ R लिखते थे R1 कर देंगे 100। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1 + R2 जहाँ लिखते थे बस वही, और थर्ड में आपको पता हो क्या करेंगे, 1 + जहाँ R है R3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ जब जनसंख्या कई बात करे। इतना आपको समझ में आएगा। ये हमारा फार्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के फार्मूले थे जो आपको अगर ये तैयार हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो आपका बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, इसको लाइक करिएगा, और अच्छा लगे कि हाँ हमारे दोस्त लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ें तो उनको शेयर भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ लाइक करेंगे तो मुझे हुनर मिलेगा कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। अगर जल्दबाजी करते तो कमेंट में करके बताइएगा, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम को देखते हुए मुझे पढ़ाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसको परसेंटेज को हवा में लेने की कोशिश मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना गया, और हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपना ध्यान रखिए, और अच्छे से सेफ रहिए, दूसरे